हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इससे पहले वीडियो में हमने सेल के बारे में पढ़ा था, जिसमें सेल दो प्रकार के होते हैं ये बताया गया था, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। एग्ज़ाम में अक्सर प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में अंतर पूछा ही जाता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का जब हमने स्ट्रक्चर देखा था तो ये बताया गया था कि सेल के अंदर में बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं, कोशिकांग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, ये सभी चीज़ें एक सेल में उपस्थित होती हैं। तो जब हम एक सेल का क्या देखते हैं, सूक्ष्म दर्शी से जब उसका अध्ययन किया जाता है, मतलब सेल का क्या किया जाता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मतलब उसका जो सूक्ष्म संरचना होता है उसको जब देखा जाता है तो उसमें अलग अलग प्रकार की संरचना दिखाई देती है, जिसमें सबसे पहला जो संरचना होता है वो होता है सेल वॉल। सबसे पहला क्या होता है, सेल वॉल। जो सेल होती है, जैसे कि ये क्या है, एक सेल है, सेल की ये संरचना है। तो सेल का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है, ये कहलाता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो जब हम सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो सेल दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो बना होता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, पहला, और दूसरा इसमें होता है साइटोप्लाज्म। या साइटोप्लाज्म तो बाद में आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे साइटोसोम। सेल जो है वो जब इसके हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं तो सेल दो भागों से मिलकर बनता है, दो भागों से मिलकर बना होता है। और वो भाग कौन कौन से होते हैं, पहला होता है सेल वॉल और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म। जैसे कि एक सेल का स्ट्रक्चर है तो ये जो उसकी बाहरी लेयर होती है वो कहलाता है सेल वॉल, और इसके अंदर में एक तरल द्रव्य भरा होता है जिसको बोलते हैं साइटोसोम। ये साइटोसोम जो है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। साइटोसोम दो भागों से मिलकर बना होता है, और वो भाग कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर साइटोसोम जो है वो दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला भाग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। उसके अलावा साइटोसोम का दूसरा भाग होता है प्रोटोप्लाज्म, या इसी का एक और नाम होता है साइटोप्लाज्म। क्लियर है। तो ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। सेल जो है वो दो भागों से मिलकर बना हुआ आता है। सबसे ऊपरी लेयर सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति कहलाती है, जो एक कठोर होती है, एक कठोर आवरण से बनी हुई होती है। इस आवरण के अंदर में द्रव्य भरे होते हैं जिसको कहा जाता है साइटोसोम। ये साइटोसोम जो है वो दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली के अंदर में प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म द्रव्य भरे होते हैं। तो इस तरीके से ये है सेल का भाग। अब हम आगे इसमें डील करते हैं कि सेल वॉल कितने लेयरों से बना होता है। तो यहाँ पर हम किसको डील करेंगे, सेल वॉल को। ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है कोशिका भित्ति। तो बच्चों आपको पता होगा कि कोशिका भित्ति, जंतु सेल और पादप दो सेल होते हैं। तो कोशिका भित्ति किस सेलों में उपस्थित होती हैं, कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वह केवल और केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। जो पौधों का सेल होता है उसी में कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जंतु कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है या सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो सेल वॉल होती है वह है ना, सेल वॉल केवल
प्लांट सेल में पाया जाता है। केवल किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। आप सभी ने प्लांट देखा होगा, प्लांट का जो बाहरी जो कठोर आवरण जो हमको दिखाई देता है वही क्या कहलाता है? सेल वॉल कहलाता है। ये जो सेल वॉल होती है ये जंतुओं में क्या होती है? एब्सेंट होती है। ये जंतु कोशिका या एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। क्लियर है? तो सेल वॉल से केवल और केवल किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। जो सेल वॉल होती है कोशिका भित्ति, ये जो है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये सेल्यूलोज की बनी होती है। पौधों में या प्लांट में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अतिरिक्त इसमें जो कोशिका भित्ति होती है उसमें सेल्यूलोज के अतिरिक्त इसमें और क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं? तो वो है हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन, पैक्टिक, इसके अलावा लिपिड, ऐसे कुछ मिनरल्स उपस्थित होते हैं एवं वैक्स जो आप जानते हैं मोम है ना, तो आपने देखा होगा प्लांट्स में है ना, जो प्लांट्स क्या रहते हैं? मुलायम होते हैं। उनमें वैक्स उसका जो सबसे ऊपरी लेयर होता है उसमें देखना जब पानी की बूंदें जो है वो उनमें छटे हुए प्रकार से रहते हैं ना, मतलब बूंद बूंद के रूप में रहते हैं। वो कारण क्या है उसका? उसमें वैक्स भी उपस्थित होता है। वो हल्के से एकदम स्मूथ चिकना पदार्थ होता है। वो किस में पाया जाता है? सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो वैक्स आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल जो है वो मेन तो किसकी बनी होती है? वो सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन इसके अलावा इसमें हेमीसेल्यूलोज, पैकेटिक, लिपिड्स, मिनरल्स एवं वैक्स भी पाए जाते हैं। चलिए अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि इस जो सेल वॉल है उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर या संरचना, किस प्रकार से ये सेल वॉल दिखाई देता है। तो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये कोशिकाएं हैं। कोशिकाओं का ये जो ऊपरी लेयर जो आपको दिखाई दे रहा है वही कहलाता है सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहलाती है। तो कोशिका भित्ति एक प्लांट में पाया जाता है। तो ये सेल किसका है? एक प्लांट का कोशिका है। ठीक है, प्लांट में कोशिकाएं ऐसे एक दूसरे से क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें हम कोशिका भित्ति को कैसे देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल के लिए ईंट जो है वो आपस में सीमेंट के माध्यम से क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। उसी प्रकार से प्रत्येक कोशिका के बीच में है ना जुड़ने के लिए क्या होता है? मिडिल लैमिला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मिडिल लैमिला होता है, जो क्या करता है? इन कोशिकाओं के बीच में सीमेंट का काम करता है। मिडिल लैमिला के थ्रू ही एक कोशिका दूसरी कोशिकाओं से जुड़े होते हैं। तो जो ये रेड कलर में सबसे बाहरी जो आपको लेयर दिखाई दे रहा है जो एक सीमेंट का काम करता है वो कहलाता है मिडिल लैमिला। इसके बाद मिडिल लैमिला तो है जो सभी कोशिकाओं को जोड़ता है। इसके बाद जो ये वाला आपको लेयर दिखाई दे रहा है, एक जालीनुमा जो लेयर दिखाई दे रहा है, इस लेयर को कहा जाता है प्राइमरी वॉल। जो सेल वॉल होती है उसमें 3 लेयर होते हैं। ठीक है, एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो ये जो जालीनुमा जो संरचना दिखाई दे रही है ये कहलाती है प्राइमरी वॉल। इसके अलावा प्राइमरी वॉल के जस्ट बाद में ये जो आपको ब्लैक कलर और ये जो प्राइमरी और ये ब्लैक के बीच में जो आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा होगा ये कहलाता है सेकेंडरी वॉल। ठीक है, ये जो लेयर रहता है
ये कहलाता है सेकेंडरी वॉल। जब कोशिका जो भित्ति होती है उसके अंदर में जो द्रव्य भरे होते हैं, जब वो क्या हो जाते हैं, वो द्रव्य जब एकदम गाढ़े हो जाते हैं और वो सूखने लगते हैं, है ना, या फिर उनमें डिवीज़न क्या होने लगता है, रुक जाता है। कोशिका का जब विभाजन रुक जाता है तो क्या होता है, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, प्राइमरी जो वॉल होती है उसके नीचे, ठीक है, ये जो द्रव्य होते हैं वो एक पदार्थ का सिक्रेशन करने लगते हैं। सिक्रेशन करने के पश्चात ये एक लेयर के रूप में जमने लगते हैं। इसी लेयर से कौन से लेयर का निर्माण होता है, सेकेंडरी वॉल का निर्माण होता है। इस तरीके से ये है कोशिका भित्ति के वॉल। उसके बाद इस सेकेंडरी लेयर का जो इंटरनल वाला जो अंदर का लेयर होता है उसको बोलते हैं इनर लेयर। ये इनर लेयर किसका है, सेकेंडरी वॉल का ही इनर लेयर होता है। उसके बाद जो टर्सरी सेल वॉल होता है वो जिम्नोस्पर्म पौधों में पाया जाता है ना। जिम्नोस्पर्म पौधे किसे कहते हैं, जिसमें नग्न बीज पाया जाता है, बीजों के चारों ओर कोई आवरण नहीं होता, उसमें फूल वगैरह कुछ भी नहीं खिलते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि जो उनकी जाइलम होती है उसमें द्वितीयक सेल वॉल के बाहर जाइलम की जो ये वाली मेम्ब्रेन होती है, सेकेंडरी जो वॉल होती है, उसमें क्या होने लगता है, लिग्निन, है ना। लिग्निन एक पदार्थ होता है जिसका जमाव होने लगता है। जमाव होता है तो लिग्निन के बाहर एक किसका जमाव होने लगता है, इस सेकेंडरी वॉल में यहाँ पर एक जमाव होने लगता है, ठीक है। किसका जमाव, लिग्निन का। इस तरीके से यहाँ पर एक लिग्निन का जमाव होने लगता है और वो किस लेयर का निर्माण कर लेता है, वो करता है टर्सरी वॉल का निर्माण कर लेता है। तो इस तरीके से ये है सेल वॉल। टर्सरी वॉल हर पौधों में नहीं पाया जाता, ये केवल किस में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म पौधों में पाया जाता है। चलिए अब हम इसका संरचना देखते हैं। तो चलिए डायग्राम से तो मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर संरचना में हम सबसे पहला जो संरचना देखेंगे वो है मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला क्या है, जिस प्रकार ईंट जो है एक दूसरे से सीमेंट के द्वारा जुड़े होते हैं, उसी प्रकार से एक कोशिका दूसरे कोशिका से मिडिल लैमिला के द्वारा जुड़ी होती है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि दो समीपस्थ, जो दो सेल होते हैं पास के, समीपस्थ सेल के मध्य पाई जाने वाली भित्ति है, ठीक है। मिडिल लैमिला क्या है, दो सेलों के बीच पाई जाने वाली भित्ति होती है जो कि सेलों को, है ना, जो सेल्स होते हैं सेल को आपस में जोड़ने के लिए किसका काम करती है, सीमेंट के समान, सीमेंट के समान कार्य करती है। क्लियर है कि मिडिल लैमिला क्या करती है, एक सीमेंट के समान ही कार्य करती है, दो पास पास की कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है। ये जो मिडिल लैमिला होती है यह कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, है ना, किसकी किसकी बनी होती है, ये कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। इसीलिए ये कैल्शियम के बने होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, थोड़े से कठोर होते हैं। तो ये हो गया मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला के बाद कौन सा लेयर आता है, मिडिल लैमिला के बाद आता है प्राइमरी सेल वॉल। मिडिल लैमिला के बाद जो दूसरा लेयर आता है वो है प्राइमरी सेल वॉल। सेल वॉल का ये क्या है, एक प्रथम लेयर होता है जिसको प्राइमरी सेल वॉल कहा जाता है। ये जो लेयर होता है यह पैक्टेट, इसके अलावा हेमीसेल्यूलोज
हेमीसेल्यूलोज और पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। ये जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो ये मिडिल लैमेला के दोनों ओर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये क्या है, मिडिल लैमेला है, उसके दोनों ओर, जैसे यहाँ पर आपको दोनों ओर दिखाई दे रहा होगा, ये मिडिल लैमेला रेड वाला, और उसके दोनों ओर क्या है, ये जालीनुमा जो आपको संरचना दिखाई दे रहा है, ये प्राइमरी सेल वाला है, जो मिडिल लैमेला के दोनों ओर क्या है, उपस्थित होती है। ये पैक्टेट, हेमीसेल्यूलोज और पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। चलिए आगे हम देखते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है, ये जब प्राइमरी जो लेयर होता है या जो सेल होते हैं, जब कोशिका की वृद्धि व विभाजन, कोशिकाओं में लगातार वृद्धि एवं विभाजन होता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि कोशिकाओं में वृद्धि एवं विभाजन क्या हो जाता है, रुक जाता है। तब जब इनमें वृद्धि एवं विभाजन क्या हो जाती है, रुक जाती है, तब जो प्राइमरी लेयर होता है, प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर साइटोप्लाज्म के द्वारा स्त्रावित, साइटोप्लाज्म क्या करता है, एक पदार्थ स्त्रावित करता है जो प्राइमरी लेयर के ऊपर क्या होने लगता है, स्त्रावित पदार्थ जमा होकर एक वॉल का निर्माण करते हैं। एक वॉल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, तो जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है वो बनता कैसे है, जब कोशिकाएं वृद्धि एवं विभाजन करना बंद कर देते हैं, तो जो कोशिका के अंदर में जो द्रव्य भरा होता है, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये एक पदार्थ का स्त्राव करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो पदार्थ है वो प्राइमरी लेयर में जमा होने लगते हैं, प्राइमरी लेयर में जमा होकर वो एक सेकेंडरी लेयर का निर्माण कर लेते हैं। इस तरीके से बनता है सेकेंडरी सेल वॉल। इसके अलावा जो लास्ट एक लेयर और आता है वो है टर्सरी सेल वॉल। तो ये जो टर्सरी सेल वॉल होता है वो केवल किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स की जो जाइलम वाहिनियाँ होती हैं, है ना, जिम्नोस्पर्म प्लांट की जो जाइलम वाहिनियाँ होती हैं की सेकेंडरी सेल वॉल के बाहर लिग्निन किसका जमाव होने लगता है, यहाँ पर लिग्निन का जमाव होने लगता है। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उसकी जो जाइलम वाहिनियाँ होती हैं, उसकी सेकेंडरी सेल वॉल के बाहर किसका जमाव होने लगता है, लिग्निन का जमाव होने लगता है। यही लिग्निन जब जम जाते हैं तो यही
किसका निर्माण कर लेते हैं? टर्शरी सेल वॉल बनाते हैं। क्लियर है? जो टर्सरी सेल वॉल होता है वो केवल जिम्नोस्पर्म अनावृत पौधों में ही बनता है। कैसे बनता है? तो सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन का जमाव होने लगता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है इसके अंदर में है ना, जो जाइलम वाहिनियाँ होती हैं उसमें लिग्निन का जमाव होने लगता है। तो एक जमाव होने के कारण से यहाँ पर एक लेयर का निर्माण हो जाता है और इसी लेयर को कहा जाता है टर्सरी सेल वॉल। सेल वॉल में लास्ट हम पॉइंट देखते हैं सेल वॉल के कार्य, फंक्शन ऑफ सेल वॉल या कोशिका भित्ति के कार्य। तो पौधों में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो पौधों में कोशिका भित्ति कौन कौन से कार्य करते हैं? सबसे पहले इनका कार्य होता है कि पौधों को आकार प्रदान करना। कोशिका भित्ति क्या करती है? चूँकि जो कोशिका भित्ति होती है वो एक कठोर लेयर होती है, इसीलिए ये पौधों को क्या करते हैं? एक आकार प्रदान करते हैं। इसका जो दूसरा फंक्शन होता है वो होता है कोशिकाओं की रक्षा करना। क्योंकि कोशिका क्या होते हैं? बहुत ही स्मूथ होते हैं और उसके चारों ओर यदि एक कठोर लेयर का निर्माण हो जाता है तो क्या होता है कि उसको बाहरी कुछ भी चीज़ों से उसकी रक्षा की जा सकती है। तो इसका कार्य कौन करता है? सेल वॉल करता है। वो क्या करता है? कोशिकाओं को बाहरी क्षति या कोई भी आघातों से उसको बचाता है। इसमें तीसरा है जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या करता है? पौधों में एक कंकाल की भांति कार्य करता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में बोन्स है ना, हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं वो एक ढांचे का काम करती है ना, हमको एक स्थिर बनाने में मदद करती है, हमको एक आकार देती है। उसी प्रकार से पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है वो उनका एक कंकाल की भांति काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो बड़े पेड़ वेड़ होते हैं, जैसे कि मैंगो ट्री है, उसके चारों ओर है ना जो ब्लैक कलर में आपको जो दिखाई देते हैं वो क्या है? वो है उसका कोशिका भित्ति। उसके बाद उस ट्री से बहुत सारे और क्या निकले होते हैं? ब्रांचेस निकली होती हैं। तो वो ब्रांचेस जो स्थिर रहते हैं उसका कारण है कि कोशिका भित्ति क्या होती है? बहुत ज़्यादा मजबूती से उनको जकड़े हुए होते हैं। तो वो क्या करती हैं? एक कंकाल की भांति कार्य करती है। अगला कार्य है इसका कि जो सेल वॉल होती है वो पौधों में है ना पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। आवागमन को क्या करती है? वो नियंत्रित करती है, क्योंकि सबसे बाहरी लेयर होता है कोशिका भित्ति। ये क्या करते हैं? जैसे कुछ भी पदार्थ हैं उसको क्या करते हैं? जैसे कोई भी टॉक्सिसिटी है या कोई केमिकल्स हैं तो उसको कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा इनका और कार्य है कि ये प्लांट्स को क्या करते हैं? जो कोशिका भित्ति है ये पादपों को मजबूती प्रदान करते हैं, मजबूती व सहारा प्रदान करते हैं। कोशिका भित्ति इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि प्लांट जो खड़े रहते हैं है ना, वो कोशिका भित्ति के ही कारण से खड़े रहते हैं और उनको सहारा प्रदान करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति मजबूत नहीं होती है, तो वो क्या हो जाते हैं? एक समय के बाद है ना, बढ़ने के बाद वो झुक जाते हैं, क्योंकि उनकी जो सेल वॉल होती है वो अधिक मजबूत नहीं होती है। लेकिन जैसे आपने बड़े बड़े जो ट्री देखे हैं उसमें कोशिका भित्ति क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। इसी कारण से वो उनको क्या करते हैं? सहारा प्रदान करते हैं। इस तरीके से ये सेल वॉल और सेल वॉल के कार्य हैं।